नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज़ की 2 कंपनीज़ को नवरत्न स्टेटस दिया है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया है। तो चलिए देख लेते हैं और समझाते हैं कौन कौन सी वो 2 कंपनीज़ हैं। सेंटर ऑन मंडे अप्रूव द अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। आप सब लोग जानते होंगे क्या है, ठीक। एंड पहले IRCTC हो गई, दूसरी है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंडियन रेलवेज की 2 कौन कंपनीज है, एक IRCTC है और एक है IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। एज द कंट्रीज 25th एंड 26th नवरत्न कंपनीज रेस्पेक्टिवली। 25th IRCTC है, 26th IRFC है, ठीक। तो इन 2 कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। अब देखो दोस्तों, नवरत्न कंपनी का स्टेटस पाने वाली कंपनी के कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना दिए हैं कि उन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, उन क्राइटेरिया को जो भी फॉलो करेगी कंपनी, उनको नवरत्न का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल द 7 लिस्टेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ द इंडियन रेलवे नाउ हैव नवरत्न स्टेटस। देखो, इसके पहले 5 कंपनी और थी, अब 2 और हो गई, तो टोटल 7 इंडियन रेलवेज की कंपनी हो गई हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है, ठीक। इसके पहले 5 थी, 2 और हो गई, 7 टोटल। द इंडियन रेलवे हैव अ टोटल 12 CPSEs। अब देखो, व्हेन डज अ कंपनी गेट नवरत्न। अब यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्थ, उसकी उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, उसकी वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अर्निंग, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस, तो ये क्राइटेरिया हैं, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पिक्स द CPSEs फॉर नवरत्न स्टेटस। 6 इंडिकेटर्स आर कंसीडर्ड। अब यहाँ पे 6 इंडिकेटर्स हैं। देखो, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, ठीक, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ। दूसरा है रेशियो ऑफ मैन पावर कॉस्ट, रेशियो ऑफ मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इन सब को हटाने के बाद जो प्रॉफिट, वो उसका रेशियो टू कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो ये 6 इंडिकेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CPSEs नवरत्न स्टेटस के लिए, ठीक। 6 इंडिकेटर्स कैरी वेट फ्रॉम 10 to 25। अब देखो, इफ CPSE हैज कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और हायर फॉर ऑल 6 इंडिकेटर्स। ये 6 इंडिकेटर्स हैं, इन 6 इंडिकेटर्स में स्कोर कितना होना चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा, ठीक। एंड हैज़ ऑब्टेन्ड एन एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग इन 3 of the 5 last 5 years, 3 in the last 5 years, इट इज़ एलिजिबल टू कंसिडर्ड नवरत्न स्टेटस। अब समझाते हैं। देखो, ये जो 6 क्राइटेरिया हैं, इन 6 क्राइटेरिया में स्कोर 60 या इससे ज़्यादा होना चाहिए और कंपनी का जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये सब क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल करे तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है नवरत्न कंपनी। अब देखो, इसके पहले 5 कंपनीज थी, दो कंपनी और हो गई, तो टोटल 7 कंपनीज हो गई। पहला है, आप नोट भी कर सकते हैं, पहला है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर। दूसरा है रेल विकास निगम लिमिटेड। तीसरी है RITES लिमिटेड। फोर्थ है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और फिफ्थ है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 5 कंपनीज थी जिनको पहले नवरत्न कंपनीज का स्टेटस दिया जा चुका था। अब 2 और हो गई, तो टोटल 7 इंडियन रेलवेज की कंपनी हो गई जिनको नवरत्न स्टेटस दिया जा चुका है, ठीक। अब देखो, जो कॉरकॉन कंपनी थी वो पहली कंपनी इंडियन रेलवेज की थी जिसको सबसे पहले नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया था, कॉरकॉन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक।
तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।